हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो अगर इससे पहले के सेशन में भी अगर कोई डाउट है तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप अगर पहले से ध्यान देते हो तो ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। हर एक रूल को अच्छे से समझना है और हर एक रूल को आपको फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। ठीक है, तो सपोज़ मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि मेरे पास एक ऐसी कोई मेजरमेंट टैप है, सपोज़ ऐसे, ठीक है, जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर हुआ, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऐसे नंबर्स है। ठीक है, सपोज़ मैं किसी एक ऑब्जेक्ट की लेंथ डिसाइड करना चाहता हूँ, तो मैंने उस ऑब्जेक्ट को इस तरह रख दिया। सपोज ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मुझे जो मेज़रमेंट मिल रहा है वो ये मार्क और ये इन दोनों के बीच में कहीं पे मिल रहा है। मतलब ये 4.3 एंड 4.4 के बीच में कहीं पे है। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे मिनिमम हम 0.1 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। उससे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू हमें नहीं मिल सकती। तो मुझे ये पता है कि 4.3 और 4.4 के बीच में मेरा रीडिंग है। ओके, तो ये जो 4.3 मेरे लिए हो गया, ये सर्टेन डिजिट है। सर्टेन मतलब मुझे पता है। अब 4.3 के बाद सपोज़ मैं एज्यूम करूँ कि ये एग्जैक्ट जो मिडल लाइन है 4.3 और 4.4 के जो बीच में मिडल लाइन है, उससे थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड है। तो मैं सपोज़ करूँ कि ये उसके बाद आने वाला नंबर है वो 2 होगा। तो यहाँ पे देखो 4.3 मेरे लिए हो गया सर्टेन, 2 हो गया मेरे लिए अनसर्टेन। फिर भी मेज़रमेंट में सर्टेन प्लस अनसर्टेन दोनों का इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि सर्टेन डिजिट से हमें पता चलेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना प्रिसाइज रीडिंग दे सकता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी पता चलेगी। और जो अनसर्टेन डिजिट है वहाँ से पता चलेगा कि जो एग्जैक्ट मेज़रमेंट है वो इसके आसपास हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4, 3 और 2 ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्लियर? बस ऐसे ही आपको सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट्स को ध्यान में रखना है। बहुत सारे सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, ये सब मिलके बनता है सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टेन प्लस 1 एडिशनल डिजिट विच इज अनसर्टेन आर नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जितने सर्टेन डिजिट है वो सारे और एक और एक्स्ट्रा अनसर्टेन डिजिट, ये सब मिलके बनता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज यू आर मेजरिंग, देखो एग्जाम में आए तो आपको क्या लिखना है, तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल आप डिस्क्राइब कर सकते हो। सपोज यू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, कीप वन एंड ऑफ द पेंसिल ऑन द 0 स्केल ऑफ मीटर एंड
Suppose its other end lies between 12.3 centimeter and 12.4 centimeter. The least count of meter scale is 0.1 centimeter. Therefore, it does not have any marking between 12.3 and 12.4 centimeter. Hence, we estimate the length as 12.38 centimeter. Here, we are certain about digit 1, 2 and 3. But here we are certain about digit 1, 2 and 3. But are uncertain about for the last digit 8. ये जो लास्ट डिजिट आपको दिख रहा है 8, उसके लिए हम अनसर्टेन हैं. बट सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें इसको भी काउंट करना है. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हुए? तो 1, 2, 3 एंड 8. इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है इन द अबव एग्जाम्पल 12.38 सेंटीमीटर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1, 2, 3 एंड 8. 1, 2 एंड 3 सर्टेन है. 8 है जो हमने एज्यूम किया है वो अनसर्टेन है. और सब मिलके बनते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ओके, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने है ओके कोई भी रीडिंग में, उसके लिए सर्टेन रूल बने हुए. आपको कोई एक मेज़रमेंट दिया गया है और आपको पता करना है कि उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन कौन से है. तो उसके लिए सर्टेन रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा. तो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. देखो, हर एक रूल को याद रखना है. हर एक रूल के लिए हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ओके, तो फर्स्ट रूल है ऑल दी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ऑल दी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अब नॉन ज़ीरो डिजिट मतलब 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट है तो वो आप काउंट करोगे सिग्निफिकेंट में. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक लेंथ का मेज़रमेंट है 23.548 मीटर. तो यहाँ पे 2, 3, 5, 4, 8 ये सब सिग्निफिकेंट डिजिट्स है. मतलब यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 2, 3, 5, 4, 8. दूसरा एग्जाम्पल कोई भी ले लो. सपोज हमारे पास मास दिया हुआ है 123.8 ग्राम. तो ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स है. नॉन ज़ीरो डिजिट है मतलब आपको आंख बंद करके काउंट कर लेना है. 1, 2, 3 एंड 8 ये चारों डिजिट है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आएंगे. ओके, चलो सेकेंड रूल पे चलते हैं. ऑल दी ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़. ऑल दी ज़ीरोज़ बिटवीन 2 non-zero digits are significant no matter where the decimal point is, if at all. अगर डेसिमल पॉइंट है तो वो कहाँ पे है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ है वो सारे सिग्निफिकेंट है. सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे पास कोई एक लेंथ का मेज़रमेंट है कुछ इस तरह. देखो 12.004. तो यहाँ पे देखो ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स है 2 एंड 4. उसके बीच में ये 0 आए तो इन दोनों को हमें काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में. 1 तो है ही क्योंकि वो नॉन ज़ीरो है. देखो 1, 2 एंड 4 नॉन ज़ीरो डिजिट है मतलब वो सिग्निफिकेंट है. और यहाँ पे जो 2 ज़ीरोस दिए हुए हैं वो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स है 2 एंड 4 के बीच में है मतलब उसको भी काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में. मतलब हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 0, 0, 4 ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स है. ओके, 1, 2, 0, 0, 4 मतलब टोटल हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. यहाँ पे कौन कौन से थे? 2, 3, 5, 4, 8.
और यहाँ पे थे 1 2 3 8। चलो सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि डेसिमल पॉइंट होना ज़रूरी है। सपोज़ आपको मास दिया हुआ है 20058 ग्राम, तो यहाँ पे 258 ये तो नॉन ज़ीरो है, मतलब फर्स्ट रूल, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करना है। और साथ में जो 2 ज़ीरो और दिए हुए हैं वो बिटवीन 2 एंड 5 हैं, और 2 एंड 5 क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स। तो रूल क्या है, ऑल दी ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब ये ज़ीरोज़ को भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करना है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से, 2 0 0 5 8। रूल नंबर 3 पे चलते हैं। इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, द ज़ीरोज़, ज़ीरो और ज़ीरोज़, एक ज़ीरो भी हो सकता है, एक से ज़्यादा ज़ीरो भी हो सकते हैं। द नंबर, देखो पहले से स्टार्ट करते हैं। इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, द ज़ीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, याद रखना, द ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ये बात आप एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो अच्छे से। सपोज़ मेरे पास लेंथ का मेज़रमेंट दिया है मुझे कुछ इस तरह 0.00532 मीटर, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास ये डेसिमल पॉइंट है, ओके, ये जो है वो डेसिमल पॉइंट है। 0 पॉइंट करके वैल्यू दी हुई है, मतलब नंबर है वो लेस देन 1 है, और नंबर अगर लेस देन 1 है तो ये रूल अप्लाई होगा, रूल नंबर 3, ओके। इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, द ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, मतलब यहाँ से आपको जाना है राइट हैंड साइड। ये जो आपको डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से आपको जाना है राइट हैंड साइड, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है हमारे पास, ये 5। देखो 0.005 5 आया, वो ज़ीरो के अलावा कोई भी एक नंबर है, ओके। नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा पहला है 5, वहाँ से आपको चलना है लेफ्ट हैंड साइड। कौन कौन से ज़ीरोज़ आपको दिखे, तो ये 2 ज़ीरो, उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करोगे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं, ओनली 5 3 एंड 2, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ओके। सपोज़ मेरे पास कोई एक दूसरा एग्जांपल है कि मैं अगर मास मेज़र कर रहा हूँ और कुछ इस तरह मिल रहा है 0.0308, तो देखो ये वाला जो ज़ीरो है वो काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के बाद आता है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो से पहले आता है। ये वाला ज़ीरो काउंट होगा, क्यों, क्योंकि वो दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में है, 3 एंड 8 के बीच में, और 3 एंड 8 तो काउंट हो गई। क्यों, क्योंकि 3 एंड 8 है वो दोनों नॉन ज़ीरो नंबर्स है, और नॉन ज़ीरो नंबर्स तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 0 एंड 8, ओके। फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या था, ऑल दी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कोई भी ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट है उसको आप काउंट कर लोगे सिग्निफिकेंट में। सेकेंड रूल कौन सा, ऑल दी ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ओके। कोई भी दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में चाहे कितने भी ज़ीरोज़ है वो सब सिग्निफिकेंट है। और थर्ड रूल कौन सा है, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, अगर नंबर लेस देन 1 है तो द ज़ीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, ओके।
डेसिमल पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पे जाओ और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर आए उससे लेफ्ट हैंड साइड पे आओ। आपको जितने भी ज़ीरोज़ दिखे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। ओके, फोर्थ रूल देखते हैं। इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट द ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। समझना, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको लेंथ दी हुई है 4700 सेंटीमीटर, 4700 सेंटीमीटर या तो मिलीमीटर में। अब समझो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से रहेंगे। तो यहाँ पे ओनली 4 एंड 7, लास्ट 2 ज़ीरोज़ है वो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि रूल क्या है देखो, इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। देखो यहाँ पे हमारा जो नंबर है 4700 वो क्या है, विदाउट डेसिमल पॉइंट है। द ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा कौन सा हो गया, ये 7। उसके बाद जितने भी ज़ीरोज़ आए वो सारे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करने हैं। फिर से पढ़ता हूँ, देखो, इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट द ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ऐसा क्यों रूल बनाया तो समझना कि सपोज़ मैंने लेंथ मेज़र की मीटर टेप से और मुझे मिला 4.7 मीटर, फिर मैंने कन्वर्ट किया उसको सेंटीमीटर में, तो ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो 470 सेंटीमीटर। फिर मैंने कन्वर्ट किया उसको मिलीमीटर में, तो फिर मेरा रीडिंग आया 4700 मिलीमीटर। अब सबसे इम्पोर्टेंट रूल कौन सा है कि किसी भी मेज़रमेंट को आप अलग अलग यूनिट में ट्रांसफ़र करो तब सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होने चाहिए। अब इनिशियली जब मैंने ये मीटर में मेज़र किया था तब मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, 2। फिर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 2 में से 3 नहीं होने चाहिए। इसीलिए रूल बनाया गया कि अगर कोई डिजिट, कोई नंबर डेसिमल पॉइंट वाला नहीं है तो राइट मोस्ट जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी 2। तो ये रूल भी आपको याद रखना है कि जब सिग्निफिकेंट फिगर्स समझना की बात आए तब अगर मैं कोई मेज़रमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है और साथ में उसका एक यूनिट है और वो यूनिट अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था, मीटर में से जो रीडिंग था वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर का जो रीडिंग था वो मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। तो ऐसे अगर आप यूनिट कन्वर्ट कर रहे हो तब नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होने चाहिए। इसीलिए ये फोर्थ रूल बना कि इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट द ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर? अभी फिफ्थ देखते हैं, द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ मेरे पास कोई ऐसा एक लेंथ है जिसका रीडिंग है 42.800। अब आपको पूछा जाए कि ये नंबर में, मतलब ये जो मेज़रमेंट है उसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास 5, 4, 2, 8, 0 और 0 भी। ओके, तो ये भी याद रखना है कि पीछे वाले ज़ीरो अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो नहीं काउंट करने हैं, अगर डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है तो फिर काउंट करने हैं। अब ऐसा रूल क्यों बना तो समझो, आप एक तरह से बोल सकते हो कि 42.800 और 42.8 ये दोनों
सिमिलर है, एक ही तो नंबर है, बट दोनों में फ़र्क है। देखो कि अगर मैं 42.8 रीडिंग की बात करूँ तो आप बोलोगे कि जो आपने मेज़रमेंट लिया था वो ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, जो मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट था वो भी ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग नहीं देता। जैसे कि यहाँ पे जो मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी कैपेसिटी हम मान सकते हैं 0.1 मीटर के आसपास होगी, मिनिमम इतना डिस्टेंस मेज़र कर सकता है। बट अगर मैं ये रीडिंग दिखाऊँ तो आप बोलोगे कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है वो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है, आपने जो मेज़रमेंट लिया है वो भी ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि आपने ज़्यादा डिटेलिंग में रीडिंग लिए हैं, और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी अप्रोक्सीमेट 0.001 मीटर तक का रीडिंग देता है। मतलब यहाँ से मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी है वो डिसाइड होती है, साथ साथ आपने रीडिंग कितना प्रिसीजन के साथ लिया है वो भी डिसाइड होता है। इसीलिए जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है, डेसिमल पॉइंट वाले जो नंबर है उसमें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को आपको काउंट करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मेज़रमेंट में। क्लियर, ये समझ में आया? चलो ये 5 रूल आपको याद रखने हैं। फर्स्ट रूल कौन सा था? नॉन ज़ीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है, मतलब बाकी के 4 रूल किसके लिए बने होंगे? ज़ीरो के लिए। अगर बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो अगर कोई ज़ीरो आता है तो उसको आप काउंट करोगे। अगर कोई नंबर लेस देन 1 है तो डेसिमल पॉइंट से राइट हैंड साइड जाओ, फर्स्ट नॉन ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड आओ, जितने भी ज़ीरोज़ मिले वो सारे आपको काउंट नहीं करने हैं। फोर्थ रूल कौन सा था? अगर कोई मेज़रमेंट है उसका नंबर डेसिमल पॉइंट के बिना है तो जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है उसको आप काउंट नहीं करोगे। अगर डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को आप काउंट करोगे। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए अलग रूल्स है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स के लिए भी अलग रूल्स है। तो हम 1 बाय 1 समझते हैं। फर्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो उसमें भी 2 रूल। फर्स्ट, इफ़ ऑल द नंबर्स आर इंटीजर्स द समेशन और सब्ट्रैक्शन शुड बी कैरिड आउट इन अ नॉर्मल वे। अगर जैसे कि आपको 12 एंड 13 का एडिशन करना है, ये इंटीजर वैल्यूज़ है विदाउट डेसिमल पॉइंट, तो आप डायरेक्ट एडिशन कर दो और 25 लिख दो, ये नॉर्मल एडिशन हो गया। बट अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है कोई डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू का, तो फिर सेकंड रूल, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड in addition or subtraction the final result should retain as many decimal places as are there in number with the least decimal places। अब ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास 3 लेंथ है L1, L2 एंड L3। L1 इज़ 5.67 मीटर, सेकेंड लेंथ है 12.345 मीटर, और थर्ड लेंथ है आपके पास 0.7 मीटर। ओके, अभी मुझे क्या करना है? तीनों का एडिशन, टोटल लेंथ इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। L1 है 5.67 प्लस 12.345 प्लस 0.7। अब इन तीनों का मैं एडिशन करूं तो नॉर्मल एडिशन में मुझे वैल्यू मिलेगी, वो होगी 18.715। अभी समझना, एज पर रूल हमें क्या देखना है? आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स है। तो फर्स्ट में देखो 2 डिजिट्स, सेकेंड मेज़रमेंट में 3 डिजिट्स एंड थर्ड मेज़रमेंट में 1। इसमें से लिस्ट वैल्यू कौन सी है? ये 1। मतलब
जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट एक ही नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम नंबर है वो 1 है। क्लियर? तो ये रीडिंग आपको कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा, लेंथ L इक्वल टू 18.7 मीटर। 7 के बाद 1 है जो कि 5 से बहुत छोटा है, तो फिर डायरेक्ट इग्नोर कर सकते हैं। ओके, ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज आपके पास, आपको एडिशन करना है कुछ इस तरह, 12.5, 1.568, यहाँ पे 52 था, और ये है 134.8269। अब इन तीनों का मुझे एडिशन करना है, तो पहले हम कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं। 12.52 प्लस 1.568 प्लस 134.8269, तो मेरा आंसर आ रहा है 148.9149। अभी देखो यहाँ पे जो फर्स्ट मेज़रमेंट था उसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट से, सेकंड में 3 और थर्ड में 4। सबसे लिस्ट वैल्यू कौन सी है? 2। सबसे कम वैल्यू है 2। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी आफ्टर डेसिमल पॉइंट सिर्फ कितने डिजिट होने चाहिए? 2। मतलब मैं फाइनल रिजल्ट लिखूँ तब मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 148.91। 1 के बाद देखो 4 है, इसीलिए डायरेक्ट इग्नोर कर रहे हैं। अदरवाइज अगर 5 या उससे बड़ी वैल्यू होती तो 91 की जगह पे मुझे। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में आपको क्या याद रखना है? देखो, इन मल्टीप्लिकेशन और इन डिवीज़न द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट एज देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट। देखो, स्टेटमेंट से तो समझ में आएगा नहीं, तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है वो समझो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम बात कर रहे थे आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हमें बात करनी है कि हमारे पास जितने भी रीडिंग्स है जिनको हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ओके, तो सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई एक लेंथ है और कोई एक ब्रेथ है। लेंथ दी हुई है 2.613 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1.2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मुझे फाइंड करना है एरिया। एरिया ए इक्वल टू एल इंटू बी। एल है 2.613 इंटू बी है 1.2। तो सपोज मेरा आंसर आया 3.1356 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जो फर्स्ट मेरा जो रीडिंग था लेंथ का जो मेज़रमेंट था उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे 4। सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे 2। इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी? तो यहाँ पे मिल रही है 2। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फाइनल रिजल्ट कितना होना चाहिए? तो 2 ही होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं तो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। एरिया इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 11.854 और 8.02। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कैलकुलेटर में करूँ तो मेरा आंसर आ रहा है
95.06908। आंसर मुझे कैसे लिखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ। फर्स्ट जो मेरा मेज़रमेंट था उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे 5, सेकंड में टोटल थे 3, मिनिमम कौन सा हुआ 3। तो फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 3 तक ही। तो मेरा आंसर होना चाहिए 95 पॉइंट। देखो ये ज़ीरो के बाद वाले नंबर्स में इग्नोर कर रहा हूँ, बट ज़ीरो के बाद जो नंबर आ रहा है वो कौन सा है 6, और 6 है वो ग्रेटर देन 5 है, तो मुझे ज़ीरो में एक ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा 95.1। यहाँ पे देखो आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3। ओके, तो ये हो गया एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके लिए सेकेंड रूल देख लो। व्हेन टू नंबर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड एंड आउट ऑफ देम विच इज़ नॉट अ मेजरमेंट इज़ अ डेफिनेट नंबर। देखो उसमें से कोई एक मेजरमेंट नहीं है तो वो क्या होगा, डिफाइनाइट नंबर। द इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस दैट अकर्स इन जनरल इन फिजिक्स equations are definite number. It has number of infinite number of significant figures. Suppose उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास ये फॉर्मूला है 2ax इक्वल टू आप लेते थे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 है वो कोई मेजरमेंट नहीं है, वो तो एक इक्वेशन में आने वाला एक डिजिट है। तो ये जो 2 है उसको मैं कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2.0000000 डैश 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 इनफाइनाइट तक। मतलब इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कर रहे हो तब, जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कर रहे हो तब आप क्या देखते हो, तो किस में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब आप जो नंबर मिल रहा है उसका तो इनफाइनाइट ले रहे हो 2, या फिर कोई सपोज कहीं पे पाई आ रहा है, जैसे कि मैं बोलूँ एरिया ऑफ सर्कल, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर। तो उसमें पाई जो आ रहा है वो क्या है, एक फिक्स नंबर है। ओके, जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली है, क्योंकि 3.14 नहीं है एग्जैक्ट, उसके बाद आगे बहुत सारे नंबर्स है। ये एक फिक्स नंबर हो गया, ये कोई मेज़रमेंट नहीं है। और मेज़रमेंट नहीं है तो फिर प्रिसीजन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर्स के लिए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में आपको कहीं पे भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में देखते हो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और मिनिमम इनके तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इनके तो इनफाइनाइट है। ओके, तो याद रखना है कहीं पे भी आपको कोई फिक्स नंबर मिले जो मेज़रमेंट नहीं है तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में लेना नहीं है। ओके, अभी आते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, जो अभी हमने किया था ना। यहाँ पे 0 के बाद 6 वाला नंबर है, 6 है वो ग्रेटर देन 5 है, तो 0 में एक हमें इंक्रीमेंट करके 95.1 आंसर मिला था। तो वैसे ही रूल्स है राउंडिंग ऑफ के। ठीक है, तो 1 बाय 1 वो भी देख लेते हैं। राउंडिंग ऑफ करना मतलब क्या, कि सपोज़ आपको बोला गया 43.848 नंबर है आपके पास रीडिंग में, और इसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हो 4 डिजिट तक। तो ये 5वां डिजिट है उसको आप इग्नोर करना चाहते हो। अब इसको हटाना चाहते हो तो उसके लिए भी सर्टेन रूल्स है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, then the proceeding digit is left unchanged. For example, मेरे पास कोई रीडिंग है 148312,
और मुझे बोला गया है कि ये मुझे 4 डिजिट तक लेके जाना है, मतलब उसके बाद वाला जो नंबर है 1 वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है और उसको मुझे हटाना है। अब ये 1 क्या है, लेस देन 5। ओके, लेस देन 5 है, इसका मतलब ये जो आगे वाला नंबर है 3 उसमें कोई चेंज होगा नहीं, और मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 14.83 ये आंसर। ओके, तो रूल याद रखना है, इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, प्रीसीडिंग डिजिट। ओके, if the digit to be dropped is more than 5 then the preceding digit is increased by 1। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज आपके पास किसी एक लेंथ का मेजरमेंट है 82.37 और आपको ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए रिजल्ट। तो जो 7 है वो ग्रेटर देन 5 है, तो 7 से जो प्रीसीडिंग मतलब आगे वाला जो डिजिट है 3 उसमें आपको एक ऐड करना पड़ेगा, तो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा वो 82.3 की जगह पे हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि उसके बाद वाला जो नंबर था वो 5 से बड़ा था। ओके, थर्ड देखते हैं। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देखो ना 5 से कम ना 5 से ज़्यादा, अगर जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है वो एग्जैक्ट 5 है तो then the preceding digit is increased by 1 if it is odd and is left unchanged if it is even। ओके, तो दोनों के लिए एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक लेंथ का रीडिंग है वो 43.725 है। ओके, और मुझे ये 4 नंबर तक राउंड ऑफ करना है, तो ये जो 5 है एग्जैक्ट आया, ना 5 से ज़्यादा ना 5 से कम, यहाँ पे जो वैल्यू आई वो, तो आपको उसके आगे का नंबर देखना है। 2 क्या है, तो यहाँ पे 2 इज़ इवन। 2 कौन सा नंबर है, इवन नंबर, तो फिर उसको अनचेंज्ड मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आंसर में लिख देना है और डायरेक्ट आप 5 को इग्नोर कर सकते हो। अगर इवन नंबर है तो आप डायरेक्ट इग्नोर कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर आपको लिखना पड़ेगा। अगर ऑड नंबर है आगे वाला तो फिर आपको एक ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँ, सपोज मुझे लेंथ मिल रही है 86.235 मीटर में सपोज, तो यहाँ पे क्या है 3 इज़ एन ऑड नंबर। अब यहाँ पे 2 इवन नंबर था, यहाँ पे 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो फिर देखो आपको राउंड ऑफ करना है 4 नंबर तक, 4 डिजिट्स तक। ये 5 आ गया, उससे प्रीसीडिंग डिजिट कौन सा है 3 आपको देखना है ऑड है या इवन। यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑड नंबर और ऑड नंबर है तो आपको उसमें एक ऐड करना है, तो एल आ गया आपका 86.24 मीटर। क्लियर यहाँ तक? तो आज जितना पढ़ा वो सब आपको ध्यान में रखना है। पहले से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है सिग्निफिकेंट फिगर्स।
सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन भी है, एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आया कोई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर क्वेश्चन आए राइट डाउन द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फिर आपको यहाँ पे जो रूल्स दिए हुए वो विथ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो ये 5 रूल हमने पढ़ लिए। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, उसके रूल्स साथ में एग्जांपल्स भी हमने पढ़ लिए। और फिर राउंडिंग ऑफ के जो 3 रूल थे वो भी पढ़ लिए, ठीक है। तीनों रूल में क्या था, फर्स्ट रूल था वो अगर डिजिट लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज रहने दो, एज इट इज़ रहने दो। सेकेंड रूल क्या था, अगर जो डिजिट को हमें ड्रॉप करना है वो ग्रेटर देन 5 है तो आगे वाले डिजिट में एक ऐड कर दो। और थर्ड डिजिट क्या था, अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो खुद 5 है तो आगे वाला नंबर चेक करो, अगर इवन है तो एज इट इज़ रखो और ऑड है तो उसमें एक ऐड कर दो और बाद में क्या बना दो, इवन। मतलब ये 3 था ना, ऑड नंबर था, हमने क्या बना दिया, एक ऐड करके इवन। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेशन में आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है उसका सॉल्यूशन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस ये आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।